ओम शांति। पवित्रता, ब्रह्मचर्य और पाप पुण्य। बाबा ने कहा है, काम विकार में जाने वाले को पापात्मा और क्रोध वाले को पापात्मा नहीं कहते हैं। इससे सिद्ध होता है कि पाप का मूल कारण काम विकार है, जिसके वशीभूत होने पर ही आत्मा पापात्मा बनती है। पवित्र आत्मा से सदा ही पुण्य कर्म होता है, उससे पाप कर्म हो नहीं सकता। परंतु एक ब्रह्मचारी पाप पुण्य दोनों प्रकार के कर्म कर सकता है। इसलिए पवित्र आत्मा कब दुख नहीं भोग सकती, परंतु ब्रह्मचारी को अपने पाप पुण्य के कर्मों अनुसार दुख सुख दोनों भोगने होते हैं। सिर्फ घर को याद करेंगे तो भी विकर्म विनाश नहीं होंगे, बाप को याद करेंगे तो पाप विनाश होंगे और तुम अपने घर चले जाएंगे। पतित से पावन कैसे बने, बाप ही आकर ये नॉलेज देते हैं। ज्ञान का सागर बाप ही है। तुम जानते हो, हम 84 जन्मों का चक्कर लगाए सुंदर से श्याम बन गए हैं। अब बाप हमको श्याम से सुंदर बनने के लिए एक ही दवाई देते हैं। ये साकार बाबा के 15 मई 2010 के रिवाइज महावाक्य है। बाबा हमको श्याम से सुंदर बनने की एक ही दवाई देते हैं कि मुझे याद करो तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप नाश हो जाएंगे और तुम्हारी आत्मा पतित से पावन बन जाएगी। कामचिता पर चढ़ने से सुंदर से श्याम अर्थात काले बन जाते हैं। फिर ज्ञान चिता पर बैठ काम को जीतने से सुंदर जगत जीत बन जाते हैं। 15 मई 2010 के साकार महावाक्य में बाबा कहते, सतो प्रधान को पुण्य आत्मा और तमो प्रधान को पाप आत्मा कहा जाता है। विकार में जाना पाप है। नंबर 1 पाप है विकार में जाना। उसके बाद और भी बहुत पाप होते रहते हैं। बाप का बनकर कोई पाप करते हैं तो उसका 100 गुना दंड हो जाता है। 25 में 2012 के साकार रिवाइज महावाक्य। यहाँ जब बहुत अत्याचार होते हैं तो पाप का घड़ा भर जाता है, फिर विनाश होता है। बाप का बनकर अगर विकार में गिरे तो और भी रसातल में चले जाएंगे और ही पापात्मा बन जाएंगे। ये है ईश्वरीय गवर्नमेंट। अगर मेरी मत पर पवित्र नहीं बने तो धर्मराज द्वारा बहुत कड़ी सजा खानी पड़ेगी। जन्म जन्मांतर जो भी पाप किए हैं उस सब का सजा खाकर हिसाब किताब चुकतू करना होगा। फिर प्रश्न है, पुण्य की दुनिया, पाप की दुनिया और पावन दुनिया में क्या अंतर है? उत्तर है, कलयुग है पाप की दुनिया, क्योंकि यहाँ पाप ही होता रहता है। सतयुग है पावन दुनिया, क्योंकि वहां कोई पतित होता नहीं है। परंतु सतयुग में कोई पुण्य करने की बात नहीं होती है, तो उसको पुण्य की दुनिया कैसे कहेंगे? सतयुग है पुण्य आत्माओं की दुनिया, क्योंकि संगम युग पर जो आत्माएं परमात्मा की मत पर पुण्य कर्म करते हैं, अर्थात पाप आत्माओं को पुण्य आत्मा बनाने की सेवा करते हैं, वे ही सतयुग में जाते हैं। इसलिए वह पुण्य आत्माओं की दुनिया है। परंतु वहां कोई पुण्य कर्म करते नहीं है। पुण्य कर्म संगम युग पर होता है। 31 अक्टूबर 2011 के साकार रिवाइज महावाक्य है, पाप की दुनिया और पुण्य की दुनिया किसको कहा जाता है, ये तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां ही जानते हो। पावन दुनिया किसको कहा जाता है, वह कब स्थापन होती है, कौन करता है, ये किसको भी पता नहीं है। अतीत पावन नॉलेजफुल बाप को तुम बच्चे ही जानते हो,
पतित दुनिया कैसे पावन बनती है वह पतित पावन बाप आकर बताते हैं। 26 अप्रैल 2012 के साकार रिवाइज्ड महावाक्य है। बाप कहते हैं, बच्चे अभी तुमको वापस घर चलना है। तुमको अपना पुराना पाप का खाता चुकता करना है। व्यापारी 12-12 मास बाद अपने फायदे घाटे का हिसाब निकालते हैं। अब तुमको फायदे में जाना है। घाटे के खाते को अब योग बल से चुकता करना है। अभी तुम्हारे पापों का खाता खत्म होना चाहिए और सुख का खाता जमा होना चाहिए। फिर 4 जुलाई 1974 के अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य है। ये एक ईश्वरीय नियम व मर्यादा है कि कोई भी एक मर्यादा का पालन नहीं करते तो वे मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं बन सकते। बाप के आगे छिपाने से एक के ऊपर लाख गुना बोझ चढ़े हुए होने के कारण जब तक स्वयं को हल्का नहीं किया है तो एक गलती के पीछे अनेक गलतियां करने से और एक मर्यादा का उल्लंघन होने से अनेक मर्यादाओं का उल्लंघन हो जाने के कारण लाख गुना बोझ चढ़ता जाता है। तो 19 अप्रैल 2011 की साकार महावाक्य है। विकार में जाना नंबर 1 पतितपना है। ये सारी दुनिया पतित है, इसलिए सब पुकारते हैं, हे पतित पावन आओ। चलते चलते ग्रहचारी बैठ जाती है तो फेल हो जाते हैं। ये इंद्र सभा है, इसमें गंदे थोड़े ही आ सकते हैं। जो ब्राह्मणी ले आती है उस पर भी बड़ी जवाबदारी है। विकार में जाने वाले को ले आई तो ब्राह्मणी पर भी बोझ पड़ेगा, इसलिए किसको भी संभाल कर ले आना चाहिए। अच्छा, ओम शांति। कल सुबह अमृत वेला मेडिटेशन 3:30 से 4:30, प्रातः मुरली क्लास 4:45 बजे और रात्रि क्लास 9:45 बजे।